अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा, जैसा कि आप तमाम तुलबा पिछले वीडियो के अंदर देख रहे थे, वहां पर हम इल्म रियाजी हिस्सा दोम के ट्रिग्नोमेट्री तारुफ को वहां पर हम हल कर रहे थे। आइए अब यहाँ पर हम इसे एक ही वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमालात को यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपको फार्मूले समझना जरूरी है, जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ के अंदर भी आपको बताया हूँ कि फार्मूले किस तरह वहां पर लिया जाता है। अगर साइन अगर मखलूब में हो तो वहां पर किस तरह रखते हैं, 1/cos x रखते हैं। अगर cos x हो तो वहां पर मखलूब में 1/sin थीटा रखते हैं। अगर उसी तरह मसावी में लेंगे तो किस तरह रखेंगे, अगर साइन 90 होगा और वहां पर cos लेंगे, अगर cos 90 होगा तो साइन लेंगे, अगर cot 90 हो तो वहां पर हमें tan 90 लेंगे। तो बहरहाल आपको फार्मूले को अच्छी तरह यहाँ पर देखना है, जबकि ट्रिग्नोमेट्री के असबाब को यहाँ पर देखने से पहले आपको अच्छी तरह फार्मूले की समझ आपको होनी चाहिए, जैसा कि मैंने शुरुआत के अंदर मुकम्मल तौर पर दिखाया हूं। तो आइए यहाँ पर हम इस एक ही वीडियो के अंदर, चूंकि आपके एग्जाम बिल्कुल करीब है, यहाँ पर मैंने कोशिश किया हूं कि आपको एक ही वीडियो के अंदर मुकम्मल यहाँ पर असबाब के एमसीक्यू सवालात को मैं आपको दिखाता हुआ चलूं, ताकि आपको यही क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। जो आपके सालाना इम्तिहान के लिए मैं वही क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ, चूंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मदद साबित होंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको अच्छी तरह यहाँ पर समझना है। यहाँ पर आपको एंगल सी किस तरह रखा जाता है, एंगल ए किस तरह रखा जाता है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर समझना है। बहरहाल ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ के अंदर तमाम चीजों को हम यहाँ पर सुन चुके हैं। तो आइए अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर सवाल नंबर 1 को यहाँ पर देखते हैं। एंगल एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर एंगल एबीसी 90 डिग्री है, चूंकि यहाँ पर बी को कायम है जो ज़ायतुल क़ैमा का यहाँ पर एक एंगल बनता है। उसी तरह एंगल एसीबी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो ए बी निस्बत ए सी यहाँ पर आपको मालूम करना है, यहाँ पर निस्बत मालूम करना है। यहाँ पर देखिए एक ही एंगल के अंदर आपको यहाँ पर डिग्री का यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन सेम यहाँ पर रखना है। जैसा कि यहाँ पर एंगल एबीसी 90 डिग्री है और एक जावा क्या है आपके पास, सी है, जो कि क्या है 30 डिग्री है। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप ऑप्शन को भी सुन लीजिए। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 1:2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1:2 होगा। अब यहाँ ये देखें, यहाँ पर इसे हम तस्दीक करके देखते हैं इसका निस्बत 1:2 किस तरह आता है। यहाँ पर एंगल के अंदर साइन कहाँ रखा जाता है, टैन किस तरह रखा जाता है, पहले वीडियो में हम यहाँ पर देख चुके हैं। अगर जो भी तुलबा नहीं देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के मेरे ट्रिग्नोमेट्री का असबाब जहां पर मैं शुरू किया हूं, वहां पर आप मुकम्मल जाकर अगर देखेंगे तो आपको वहां पर मुकम्मल तौर पर मालूम हो जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूं, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। जैसा कि एंगल एबीसी यहाँ पर 90 डिग्री है, उसी तरह यहाँ पर एंगल एसीबी 30 डिग्री है। एंगल एसीबी कितना डिग्री है आपके पास, 30 डिग्री। यहाँ पर जावा सी है और यहाँ पर बी 90 डिग्री पर कायम है। अब यहाँ पर आपका देखिए, जैसा भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी आप एंगल बनाएंगे, जैसा कि मैं बार बार कहा हूं, आपको एंगल बी पर ही कायम रखना है। अब यहाँ पर देखिए जावा यहाँ पर सी दिया गया, जैसा कि बी 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हम बी रख लेंगे, यहाँ पर बी 90 डिग्री पर है और जावा कितना है आपके पास, सी है। जावा कितना आपके पास, सी है। अब यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा। अब यहाँ पर 30 डिग्री, अगर दो एंगल की निस्बत का यहाँ पर होगा तो हमें यहाँ पर निस्बत साइन लेंगे। अगर यहाँ पर आप एक ही डिग्री पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप टैन लेंगे। अगर यहाँ पर झुकाव में होगा तो भी साइन लेंगे। अगर यहाँ पर एंगल सी को अगर एंगल घुमा जाएगा तो वहां पर कॉस लेंगे। अगर जो भी तुलबा को अगर मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के मेरे शुरू की वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का असबाब जहां पर शुरू किया गया है, वहां पर अगर आप वहां पर थोड़ा देखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एबीसी का एंगल होगा जो बी क्या है हमारे पास 90 डिग्री पर कायम है, जबकि आंसर क्या आ रहा है हमारा 1:2 आ रहा है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1:2 यहाँ पर हमारा आंसर आया। आइए यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर देखिए एसीबी अगर 90 यहाँ पर 60 डिग्री में रखा जाता है, यहाँ पर एबीसी 90 ही होगा, यहाँ पर 60 डिग्री रखा जाता है या फिर 45 डिग्री रखा जाता है। आपको यहाँ पर किस तरह करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपको जदवल अच्छी तरह यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर sin 30, sin 60, sin 45, sin 90, उसी तरह तमाम निस्बतें साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, ये तमाम निस्बतें का जदवल आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, हम ए बी को यहाँ पर इसे अपोजिट, यहाँ पर क्या बोलेंगे इसे अपोजिट, यानी कि इर्तिफा हम यहाँ पर इसे कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कायदा,
यानी कि इसे हम बेस कहेंगे, और इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, वितर, यानी कि हाइपोटेनस इसे हम यहाँ पर कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी 2 डिग्री, यहाँ पर एक 30 दिया गया, यहाँ पर 90 देगा, जैसा कि एबीसी आपका 90 है और एसी भी कितना है आपके पास, 30 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको निस्बत साइन लेनी होगी, यहाँ पर निस्बत साइन लेनी होगी। अब यहाँ पर साइन थीटा, यानी कि थीटा आपका कितना है, डिग्री होगा, यहाँ पर 30 लेना है आपको, यहाँ पर 90 नहीं लेंगे। अब साइन क्या है आपके पास, साइन अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आएगा। क्या आएगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस किस तरह आया, इसका भी मैं एक ट्रिक्स बताया हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर भी देख सकते हैं। अब अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अपोजिट क्या है आपके पास, अपोजिट ए बी है। अपोजिट क्या है आपके पास, अपोजिट यहाँ पर आपका ए बी है, यहाँ पर अपोजिट ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ए सी है। अब थीटा कितना आपके पास, 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, यानी कि ए बी, यहाँ पर ए बी डिवाइडेड बाय ए सी यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर आपको ए बी देखना है, यहाँ पर आपको ए बी देखना है, यहाँ पर जैसा कि निस्बत आपको यहाँ पर निकाल के मालूम करना है। अब यहाँ पर जैसा कि डिग्री यहाँ पर नहीं दिया गया, अगर आपको डिग्री दिया गया तो यहाँ पर आपको आंसर हल करना है, जैसा कि आगे आगे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ के अंदर भी हम इस तरह के सवाल को देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन 30 कितना आएगा, आपको जदवल में जाके देखना है सीधा, यहाँ पर आपको जदवल एक ड्रॉ करके यहाँ पर देखना है, जदवल साइन 30 कितना आएगा पास, 1 डिवाइड बाय 2 आएगा। साइन 30 अगर जदवल में जाकर देखेंगे, साइन 30 जैसा कि साइन 60, साइन 45, साइन 90, उसी तरह यहाँ पर देखना है, जो भी आपका यहाँ पर आएगा आपको जदवल में यहाँ पर निकाल कर देखना है। साइन 30 की अदद कितनी होगी आपके पास, 1 डिवाइड बाय 2 होगी, और ए बी डिवाइड बाय ए सी यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि सवाल के अंदर यहाँ पर ए बी निस्बत ए सी रखा गया था, यहाँ पर ए बी निस्बत ए सी, यानी कि ए बी कितना होगा हमारे पास, इजिकल टू 1 निस्बत 2, यहाँ पर आपका आंसर इस तरह आ जाएगा। जैसा कि सही जवाब ऑप्शन डी, 1 निस्बत 2। यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह इसको समझना है, ताकि आपको दूसरा क्वेश्चन पूछने पर आपको आसानी होगी। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपको एंगल का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर फिक्स आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल जो असबाब यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको 3 मार्क्स पूछे जाएंगे और 3 सवाल पूछे जाएंगे। आपको एक एंगल का क्वेश्चन डेफिनेट ही रहेगा। एंगल का यहाँ पर मैं एंगल के 3 और 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ, आपको अच्छी तरह 3 या 4 क्वेश्चन को अच्छी तरह आप देख लीजिए। आपको देखेंगे तो मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह आपको आसानी होगी, और यहाँ पर जितना हो सके मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ, ताकि इसी ही में ये सवाल नंबर 2 को यहाँ पर हम देखते हैं। जमीन पर पार्क नुक्ता जो टावर के पाए से 9√3 मीटर है, इसी नुक्ते से टावर की चोटी का जाव्या का इर्तिफा 60 डिग्री है, टावर की बुलंदी मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर सवाल को अच्छी तरह समझ लीजिए, जैसा कि यहाँ पर मैं शक्ल निकाल कर आपको बताऊंगा यहाँ पर सवाल को यहाँ पर किस तरह लिया गया है। यहाँ पर देखिए शक्ल आपको क्वेश्चंस के अंदर एक बार दिया जाता है, एक बार नहीं दिया जाता है। यहाँ पर शक्ल को आपको एक बार दिया जाता है, एक बार यहाँ पर नहीं दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्ज कीजिए कि यहाँ पर आपको सवाल के अंदर शक्ल नहीं दिया गया है, हम शक्ल को ना देखते हुए यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ऑप्शन ए 29 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 31 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 41 सेंटीमीटर। तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए जमीन पर नुक्ता, जैसा कि जमीन पर यहाँ पर हम एक नुक्ता दें, यहाँ पर फर्ज कीजिए एक टावर है, यहाँ पर क्या है, फर्ज कीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक टावर है, और जमीन के यहाँ पर क्या है, जमीन के पार्क से नुक्ता जो टावर के पास से 9√3 की दूरी पर है। यहाँ से देखिए यहाँ पर एक फासला होगा, हमारे पास यहाँ क्या होगा, फासला होगा जो 9√3 है, जो 9√3 है। उसी तरह उसी नुक्ते से टावर की चोटी का जाव्या, यहाँ से टावर की चोटी का, यहाँ से टावर की बुलंदी से यहाँ पर देखिए, इससे यहाँ पर इसका जाव्या यहाँ पर जोड़ना है, चूंकि कितना है 60 डिग्री है, यहाँ पर कितना है, झुकाव में 60 डिग्री पर जा रहा है। यहाँ पर आपको tan लेना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 60 डिग्री यहाँ पर होगा, कितना होगा 60 डिग्री यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि मैं बार बार कहा हूं कि एंगल आपका बी पर ही कायम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जाव्या सी होगा हमारे पास ए
बी सी यहाँ पर होगा। पर अब ये क्या हमारे पास एक टावर है, यहाँ पर टावर की बुलंदी आपको मालूम करना है। यहाँ पर टावर की बुलंदी आपको यहाँ पर मालूम करना है, जैसा कि ये टावर की ऊंचाई कितनी है आपको मालूम करना है। जैसा कि सवाल के अंदर यहाँ पर जवाब के अंदर 27 सेंटीमीटर आपको टावर की बुलंदी, 27 यहाँ पर आपको यहाँ पर जवाब आपका आना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, झुकाव में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे tan रख लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan रख लेंगे, tan थीटा। अब थीटा कितना आपके पास 60 डिग्री है, आपके पास थीटा कितना है 60 डिग्री है, और यहाँ पर tan हमको यहाँ पर लिए हैं। और tan क्या आएगा आपके पास, अपोजिट डिवाइड बाय बेस आएगा, अपोजिट डिवाइड बाय बेस आपका यहाँ पर tan आ जाएगा। अब यहाँ पर tan 60 है, tan 60 क्या होगा आपको यहाँ पर टेबल में देखना है। तो अब यहाँ पर पहले हम यहाँ पर 60 को लगाएंगे, tan 60 यहाँ पर आपका होगा, tan 60। अपोजिट क्या है आपके पास, अपोजिट AB है, अपोजिट क्या है आपके पास AB है, और बेस क्या है आपके पास BC है, बेस क्या है आपके पास BC है। और tan 60 की वैल्यू कितनी है, अगर जदवल में जाकर अगर हम देखेंगे तो tan 60 की वैल्यू हमको √3 मिलती है। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 है। और AB का आपको पता नहीं है, AB क्या है कि टावर की बुलंदी है, टावर की बुलंदी को आपको यहाँ पर मालूम करना है। अब AB आपको यहाँ पर पता नहीं है, जैसा कि AB को AB हम यहाँ रखेंगे, और BC कितना है 9√3 है। अब यहाँ पर इसे हम इसे क्रॉस मल्टीपल इसे करेंगे, जैसा कि √3 इंटू 9√3 इज इक्वल टू AB। AB क्या है आपके पास है, यहाँ पर टावर है, यहाँ पर क्या है टावर है। अब √3 इंटू इज इक्वल टू कितना होगा, बस 3 होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 9√3 दोनों सेम है, यहाँ पर स्क्वायर रख दीजिए, AB का AB यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 2 कैंसिल होगा तो रूट अब भी हमारा कैंसिल होगा, तो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू AB। यहाँ पर कितना आएगा, 9 इंटू 3 कितना आएगा AB। जैसा कि AB क्या है आपके पास टावर की बुलंदी है, तो 9 को यहाँ पर हमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 27 मिल, यहाँ पर 27 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि पहले क्वेश्चन में देखे थे, वहां पर आपको कोई भी डिस्टेंस वहां पर नहीं दिया गया, जैसा कि ना ही AB कितने मीटर पर है वो भी नहीं कहा गया था, जैसा कि BC भी यहाँ पर नहीं कहा गया था। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर BC का डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया था। देखिए यहाँ पर फर्ज कीजिए, सवाल के अंदर एक बार शक्ल भी दी जाती है, एक बार शक्ल नहीं दी जाती। फर्ज आपको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर शक्ल निकालना आना चाहिए। अगर शक्ल दिया गया है तो आप वहां पर शक्ल देखकर भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि BC की यहाँ पर कितना डिस्टेंस रखा गया था, 9√3 रखा गया था, जैसा कि tan 60 कितना था √3 था, जिसका सही जवाब ऑप्शन बी 27 होगा। जैसा कि आप यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर भी एक एंगल दिया गया, देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चंस के अंदर कहा था, ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमालात के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के लिए, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन आपको एंगल का 100% आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन से रहेगा। मैं यहाँ पर एक 1 बाय 1 क्वेश्चंस को यहाँ पर दिखाया हूँ, आप मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह पूरे सवालों को आप देख लीजिए, आपको 100% 3 मार्क्स आप इसी वीडियो के जरिए आप यहाँ पर आसानी के साथ लिख सकेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल मैं यहाँ पर एक एंगल वाला और एक लिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं 4 या 5 सवाल लिया हूँ एंगल की, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर आसानी हो सके। जैसा कि सवाल नंबर 3 देखिए, यहाँ पर एक शक्ल दी गई शक्ल में जाविया का इर्तिफा, यानी कि आप जाविया कितना है मालूम कर। जैसा कि पिछले सवाल के अंदर देख रहे थे, वहां पर जाविया दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए जाविया नहीं दिया गया है, आपको यहाँ पर जाविया नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पर आपको फासला रखकर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको जाविया मालूम करना है। देखिए यहाँ पर दी गई शक्ल में, जैसा कि शक्ल आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, जैसा कि ऑप्शन A 30 डिग्री, ऑप्शन B 45 डिग्री, ऑप्शन C 90 डिग्री, ऑप्शन D 60 डिग्री। तो जिस तुलबा इसका सही जवाब ऑप्शन A 30 डिग्री होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि शक्ल यहाँ पर कुछ इस तरह दी गई, शक्ल देखिए B पर ही कायम है और आपका शक्ल हमेशा B पर ही कायम रहेगी। अब यहाँ पर ABC यहाँ पर हमारा एक एंगल होगा। अब यहाँ पर देखिए थीटा, यानी कि आपको डिग्री यहाँ पर आपको मालूम करना है, यहाँ पर आपको जाविया मालूम करना है। जाविया की जगह हम यहाँ पर थीटा ही रख सकते हैं, जैसा कि सेक्टर के रकबे के अंदर हम डेरों से मुतल्लिक रकबे के अंदर 9th क्लास के अंदर हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए BC तो हमारे पास ये क्या है कायदा है, और ये हमारे पास क्या है अपोजिट है, और ये हमारे पास क्या है इर्तिफा, ये क्या है हाइपोटेनस है, ये क्या है हमारे पास
हाइपोटेनस है। और बीसी कितना दिया गया है, आप यहाँ शक्ल में देखिए, बीसी आपके पास √3 आपको यहाँ पर दिया गया है। और ए बी कितना दिया गया है आपके पास, ए बी 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डिग्री यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी आप tan ही लेंगे, यहाँ पर अक्सर आपको tan ही लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए tan लेंगे, tan थीटा, क्योंकि आपको यहाँ पर जाविया नहीं मालूम है। tan क्या होगा आपके पास, tan क्या होगा, अपोजिट डिवाइड बाय बेस होगा। tan क्या होगा, अपोजिट डिवाइड बाय बेस होगा, यानी कि इर्तिफा डिवाइडेड बाय कायदा होगा। अब यहाँ पर शक्ल में देखिए, ये अपोजिट है, अपोजिट क्या है आपके पास, ए बी है, और बेस क्या है आपके पास, बेस यहाँ पर आपके पास बीसी दिया गया है, बेस क्या है आपके पास, बीसी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए बी कितना है आपके पास, ए बी 1 दिया गया है, ए बी कितना है आपके पास 1 है, और बीसी कितना है आपके पास √3 है। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3। अब यहाँ पर देखिए, आपको सीधा जदोल के अंदर जाना है, जदोल के अंदर जाकर देखना है tan 1 डिवाइड बाय √3 कितने जाविया पर लगा है। tan कितना है, 1 डिवाइड बाय √3 का जाविया कितना है, अगर देखेंगे तो हमको मालूम होता है tan 30 का कितना होगा एंगल हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय √3 होगा। 1 डिवाइडेड √3 का जाविया कितना है, 30 है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जदोल आपको मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह आपको आना चाहिए, जिसका मैं आसान सा ट्रिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूं, और असबाब की शुरुआत के अंदर भी मैं बताया हूं। आप वहां पर जाकर देखेंगे तो आपको जदोल निकालने के लिए आसानी होगी। और मेरे तमाम तलबा से मेरी एक गुजारिश, एक हिदायत ये है कि आप जब भी पेपर शुरू करेंगे, आप रफ के अंदर जदोल को बना लीजिए, ताकि आपको हल करने के लिए आसानी होगी। जैसा कि मैं फार्मूले की जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को जितने भी वहां पर आसानी की तरह से मैं बताया हूँ, वहां पर चंद मैं हिदायतें भी दिया हूँ। आप वहां पर रफ के अंदर पूरे फार्मूले को एक जगह निकाल कर आप रखिए, तब जाकर आपको हल करने में, वहां पर निकालने में आपको आसानी होगी। ये ना हो कि आप tan 30 के लिए पूरा जदोल आपको बनाने के लिए आपका टाइम मुकम्मल तौर पर बहुत जाया होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप पहले ही रफ के अंदर जदोल बनाकर रखी है, ताकि आपको टाइम देखने में आसानी हो सके। जैसा कि tan 30 कितना है आपके पास, 1 डिवाइड बाय √3। जैसे कि आंसर में 1 डिवाइड √3 आएगा, तो आपको सीधा जदोल में जाकर देखना है 1 डिवाइड √3 क्या होगा आपके पास, tan 30 होगा, जिसका सही जवाब ऑप्शन ए। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। दी गई शक्ल में जाविया सी की कीमत, यहाँ पर देखिए जाविया सी दिया गया है। देखिए एंगल को आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसा कि आप शक्ल में अगर देखेंगे तो वहां पर एंगल आपको बी पर रखा गया है और जाविया ए दिया गया है, तो आपको यहाँ पर जाविया सी लेकर आपको यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर इस तरह भी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए भी सवाल के अंदर यहाँ पर दिया जाता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसा कि यहाँ पर आप शक्ल के अंदर देख सकते हैं, शक्ल कुछ इस तरह यहाँ पर आपकी दी गई है। शक्ल कुछ इस तरह है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। शक्ल कुछ इस तरह यहाँ पर दी गई। बीसी कितना दिया गया है आपको, यहाँ पर बीसी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। बीसी कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि एसी कितना है आपके पास, 14 सेंटीमीटर है। एसी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सवाल के अंदर देखिए, यहाँ पर देखिए इस शक्ल को अगर देखेंगे तो यहाँ पर जाविया ए है। यहाँ पर क्या है, जाविया ए है। चूंकि आपको यही शक्ल लेना है, लेकिन आपको दूसरा एंगल आप यहाँ पर एक ड्रॉ करके देखना है। जैसा कि यहाँ पर जाविया सी कहा गया है, जाविया सी कहा गया, तो आपका एंगल कुछ इस तरह होगा, लेकिन एंगल बी पर ही कायम होगा। अब यहाँ पर बी पर ही कायम रखेंगे। यहाँ पर एंगल को किस तरह रखा जाता है, ये भी मैं इस बात की शुरू के अंदर दिखाया हूँ। आप वहां पर भी देखेंगे तो आपको मुकम्मल आसान होगी, जो तुलबा नहीं देखे हैं। अब यहाँ पर जाविया सी कहा गया है, तो जाविया को हम यहाँ पर रख देंगे, जाविया सी को यहाँ पर हम रख देंगे। आप एंगल इस तरह भी निकाल कर हल कर सकते हैं, एंगल इस तरह भी निकालेंगे, ए और बी सी। यहाँ पर भी जाविया सी है और यहाँ पर भी जाविया सी है। यहाँ पर राइट और लेफ्ट का यहाँ पर सिर्फ एक फर्क यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर सवाल के अंदर शक्ल कुछ इस तरह यहाँ पर दी गई थी, लेकिन सवाल के अंदर जाविया सी की कीमत आपको कहा गया है। आपको यही शक्ल देखकर अगर करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 90 और ऑप्शन डी
30। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 60 डिग्री होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 60 होगा। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल को अगर घुमाया जाएगा तो यहाँ पर हम निस्बत कॉस को रखेंगे। यहाँ पर देखिए निस्बत को, यहाँ पर एंगल को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर निस्बत हमारी क्या होगी, कॉस होगी। यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, कॉस होगी। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना है बीसी क्या है, बीसी 60 रखा गया है, तो हम यहाँ पर बीसी 60 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लेंगे। उसी तरह यहाँ पर एसी कितना दिया गया है, 14, यहाँ पर आपको 14 यहाँ पर आपको लेना है, 14 यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हम यहाँ पर ले ले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपोजिट का, यहाँ पर ये क्या होगा, ये अपोजिट होगा, ये क्या कायदा होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, यानी कि इर्तिफाक कायदा वितर होगा। अब यहाँ पर जब जाविया चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस लेंगे, कॉस थीटा। कॉस क्या होगा आपके पास, कॉस यहाँ पर कॉस क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि आपका जाविया सी है, ना कि आप यहाँ पर देखना, आपको यहाँ यहाँ नहीं देखना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह यहाँ पर एंगल बताया जाता है। जबकि सवाल देकर आपको एंगल इस तरह दिया जाएगा तो आपको कोई मसला नहीं है, आपको एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जाविया सी पर है। अब दूसरा एंगल भी इस तरह भी रखकर कर सकते हैं, इसका करेंगे तो भी आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर इस एंगल को हम यहाँ पर फोकस देंगे। बीसी क्या है आपके, बेस क्या है आपके पास, 20 यहाँ पर बीसी है। हाइपोटेनस क्या आपके पास है, एसी है। क्या है आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाय एसी। बीसी कितना है आपके पास, बीसी आपके पास 7 है, बीसी कितना है आपके पास 7 है। और यहाँ पर एसी कितना है आपके पास 42 है। अगर यहाँ पर इसे में कट करेंगे तो यहाँ पर आपका कट हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2 आ गया। अब सीधा आपको जदोल में देखना है cos 1 डिवाइड बाय 2 क्या होगा। cos 1 डिवाइड बाय 2 का अगर हम जाविया देखेंगे तो हमको वहां पर 60 डिग्री हमको वहां पर मिल जाएगा, यानी कि cos 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 60 डिग्री होगा। जिसका सही जवाब क्या होगा हमारे पास, जाविया कितना होगा, 60 आएगा। जिसका सही जवाब ऑप्शन बी 60 डिग्री होगा। तो चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 5 को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल को पढ़िए। सर्कस के एक आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी एक रस्सी पर चढ़ गया है। चूंकि एक इंतसाबी पुल के ऊपरी सरे और नीचे ग्राउंड से इस तरह बंदी है जिसमें कोई झोल नहीं है। पुल की ऊंचाई मालूम कीजिए अगर रस्सी के जरिए जमीन पर बना जाविया 30 है। जैसा कि आप यहाँ पर शक्ल में देखिए, जैसा कि यहाँ पर शक्ल में आपको दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर सवाल के अंदर एक सर्कल के आर्टिस्ट कितनी है, 20 मीटर लंबी रस्सी उसके पास मौजूद है, जबकि उसी रस्सी की मदद से वहां पर आदमी चढ़ रहा है। जैसा कि आप सर्कस के अंदर देखते हैं, वहां पर एक आर्टिस्ट किस तरह रस्सी पर चलते हुए अपने खेल को वहां पर दिखाता है। जैसा कि वहां पर जो रस्सी का झुकाव वहां पर बना है जमीन से 30 डिग्री का है। आइए यहाँ पर जैसा कि आप शक्ल के अंदर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मालूम है, जैसा कि यहाँ पर हम शक्ल के अंदर देखेंगे, एक सर्कस के आर्टिस्ट पास कितनी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है। और यहाँ पर पुल का यहाँ पर एक फर्ज कीजिए, यहाँ पर एक पुल है, यानी कि एक कोई खंबा है, फर्ज कीजिए यहाँ पर एक कोई खंबा है, चूंकि क्या है एक बी पर कायम है, चूंकि क्या है बी पर कायम है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ फासला है, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर जाविया सी रखेंगे, यहाँ पर जाविया सी रखेंगे। और यहाँ पर पुल के यहाँ से क्या है, एक रस्सी, कितनी रस्सी की लंबाई कितनी हमारे पास 20 मीटर है, रस्सी की लंबाई कितनी है 20 मीटर है, जबकि इसका जाविया कितना बन रहा है, 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। और जबकि रस्सी की कितनी लंबाई कितनी है हमारे पास, रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, लंबाई कितनी है 20 मीटर है। जैसा कि आप यहाँ पर सवाल के अंदर देख सकते हैं, एक सर्कस के आर्टिस्ट पर यहाँ पर 20 मीटर की रस्सी है, जिसका जाविया की जो पुल की ऊंचाई से बंधा हुआ है, पुल की ऊंचाई से बंधा हुआ है, और जमीन के नुक्ते से यहाँ पर जमीन के नुक्ते से जड़ा गया है। चूंकि क्या है 20 मीटर है, जो मुकम्मल जोड़ने पर जैसा कि जाविया कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। जैसा कि हम कोई देखते हैं, अगर कोई यहाँ पर 2 खंबे अगर लगे हैं, फर्ज कीजिए यहाँ पर एक रस्सी है, जैसा कि एक आर्टिस्ट यहाँ से गुजरता है, यहाँ पर एक आर्टिस्ट गुजरते हुए अपना एक खेल दिखाता है। उसी तरह यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल की शक्ल में यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर
ट्रायंगल की शक्ल में रखा गया है, जबकि एक रस्सी यहाँ से फूल के ऊपरी चोटी जावे से यहाँ पर बांधी गई है और यहाँ से जमीनी नुक्ते से जड़ा गया है। यहाँ पर एक रस्सी जो कि कितनी है 20 मीटर यहाँ पर बन रही है, चूंकि एक जाव्या 30 डिग्री का यहाँ पर आपका जाव्या यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर अगर झुकाव में है तो यहाँ पर हम साइन लेंगे, यहाँ पर कितना है, अगर यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 20 मीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखे है, ऑप्शन ए 5 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर और ऑप्शन सी 4 मीटर और ऑप्शन डी 20 मीटर यहाँ पर आपको दिया गया। आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन बताए गए हैं, जिनमें से सही जवाब ऑप्शन बी 10 मीटर होगा, जिसमें सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी 10 मीटर यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूं, इसे क्या कहेंगे, इसे हम बेस कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, अपोजिट कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, अपोजिट। ये क्या होगा आपके पास, हाइपोटेनस, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए झुकाव में अगर है तो अगर यहाँ पर हम साइन लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, साइन लेंगे। साइन थीटा कितना, थीटा आपके पास 30 दिया गया है, थीटा आपके पास कितना है 30 दिया गया है, जबकि जावा कितना है आपके पास, एसीबी है, एसीबी यहाँ पर 30 डिग्री आपका बन रहा है। अब साइन क्या होगा आपके पास, साइन अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस आपके पास आ जाएगा, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस आ जाएगा। अपोजिट क्या है आपके पास, अपोजिट ए बी है, अपोजिट यहाँ पर क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, एसी है, हाइपोटेनस क्या है आपके पास, एसी है, और थीटा कितना दिया गया, 30 दिया गया आपके पास, यहाँ पर 30 डिग्री आपके पास होगा। और ए बी कितना है, ए बी आपको मालूम नहीं है, ए बी आपको यहाँ पर मालूम नहीं है। अब ए बी आपको मालूम नहीं है तो उसे इसी तरह रख दीजिए, जबकि एसी आपको मालूम है, एसी कितना आपके पास 20 मीटर यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है, एसी 20 मीटर दिया गया है। साइन 30 कितना है, साइन 30 जब जदोल में जाकर देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि साइन 30 हमारे पास कितना है, 1/2 है, साइन 30 कितना हमारे पास है, 1/2 है, ए बी डिवाइडेड बाय 20। अब यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर इसे इस तरह हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल इसे करते हुए जाएंगे। 20 इंटू 1 इजिकल टू कितना होगा हमारे पास, 20 होगा। 2 इंटू ए बी इजिकल टू 2ab होगा, 2ab, ab को इसे हम बाहर निकालेंगे, ab इजिकल टू 20 डिवाइड बाय 2, इसे हम कट करेंगे, 2 10 20 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ab इजिकल टू 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर इसका ये सवाल जैसा कि यहाँ पर शक्ल में यहाँ पर जिस तरह शक्ल में दिया गया था, जिसका सही जवाब ऑप्शन बी 10 मीटर हो। चलिए तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 6 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल के मैं 5 सवालात को आपको दिखाया, यहाँ पर 5 सवालात को आप अच्छी तरह यहाँ पर आपको समझना है। एक क्वेश्चन आपको एंगल का एग्जाम के अंदर 100% आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर बताया हूं। अगर आप 5 क्वेश्चन इनको अच्छी तरह प्रिपरेशन करेंगे तो आप 1 मार्क्स आसानी के साथ आप 100% लिख पाएंगे। अब आइए यहाँ पर सवाल नंबर 6 को यहाँ पर हम और यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, जैसा कि हम एंगल के क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म करते हुए यहाँ पर आगे सवालों को हम यहाँ पर जाएंगे। अब सवाल नंबर 6 को पढ़िए, tan 45 प्लस cot 45 की कीमत मालूम कीजिए। क्योंकि बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको tan 45 की कीमत देखना है जदोल के जरिए और cot 45 आपकी कीमत देखना है, यानी कि जदोल के आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में जाकर वहां पर आपको देखना है। देखने से मुराद आपको वहां पर आपको निकाल ड्रॉ करके आपको ऑलरेडी वहां पर रखना है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 2 होगा। आइए तस्दीक करके देखते हैं इसका जवाब 2 किस तरह आता है। यहाँ पर देखिए tan 45 की कीमत क्या होगी, 1 होगी। tan 45 की कीमत क्या होगी, 1 होगी। और उसी तरह cot 45 की कीमत क्या होगी, 1 होगी। जैसा कि यहाँ पर निस्बत सवाल में किस तरह रखा गया है, tan 45 प्लस cot 45, tan 45 इज इक्वल टू 1 प्लस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह भी यहाँ पर लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा 3 सवाल 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका एंगल के लिए रहेगा और दूसरा एंगल आपको यहाँ पर निस्बत, मखलूब निस्बत और यहाँ पर डिग्री लेते हुए भी यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको 7 क्वेश्चन बताऊंगा इसके आगे, आप यहाँ पर मुकम्मल तौर पर देख लीजिए। यहाँ पर भी आप 2 सवाल को आसानी के साथ यहाँ पर हल करेंगे। जैसा कि सवाल नंबर 6 का
यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी 2 होगा। 7 को यहाँ पर हम देखते हैं। tan 30 डिवाइड बाय cos 60 की कीमत होगी, जैसा कि ऑप्शन ए 1 डिवाइड बाय √2, ऑप्शन बी 1 डिवाइड बाय √3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी √3। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1 होगा। आइए जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे थे tan 45 प्लस cot 45, उसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर डिवाइडर रखा गया है, जैसा कि tan 30 डिवाइड बाय cot 60। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, tan 30 sin 60 की कीमत आपको जदोल में मिलेगी। जैसा कि 30 को छोड़कर कोई 70 पूछ रहा है, कोई 34 पूछ रहा है, अगर 18 पूछ रहा है तो वहां पर आपको 90 माइनस एंगल रख के वहां पर करना है, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ के अंदर वहां पर हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर इस्तेमाल क्या, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 30 की कीमत आपको जदोल के अंदर मिलेगी, 60 की कीमत आपको जदोल के अंदर मिलेगी। अगर आपको कीमत जदोल के अंदर नहीं मिल रही तो आप वहां पर 90 से माइनस रखकर वहां पर आप डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर प्लस में होगी तो आंसर 1, माइनस में होगा तो वहां पर आंसर 0, अगर डिवाइड में होगा तो आंसर 1। तो यहाँ पर tan 30 की कीमत क्या मिली, जैसा कि tan 30 को अगर जदोल में जाकर देखेंगे तो 1 डिवाइड बाय √3 हमको वहां पर मिलेगा। उसी तरह cos 60 की कीमत अगर जदोल में जाकर देखेंगे तो वहां पर भी हमको कीमत 1 डिवाइड बाय √3 यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए तुलबा, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, इसी की बुनियाद पर यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि tan 30 पूछा गया है, sin 30 डिवाइडेड बाय cos 60 की जगह sec 45, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर जैसा कि इस चैप्टर के लिए आपको लाजमी तौर पर जदोल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को अच्छी तरह आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं होगा तो आपको मुकम्मल इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ, ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल मुकम्मल हल करने के लिए नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मगलूब निस्बत भी आपको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। जैसा कि tan 30 की कीमत 1 डिवाइड बाय √3, उसी तरह cot 60 की कीमत 1 डिवाइड बाय √3। आइए डिवाइड में दिया गया है क्वेश्चन से, tan 30 डिवाइडेड बाय cot 60। यहाँ पर tan 30 डिवाइड बाय cos 60, tan 30 क्या है 1 डिवाइड बाय √3, cot यहाँ पर फिर उसके बाद cos 60 क्या है 1 डिवाइड बाय √3। यहाँ पर दोनों निस्बतें इक्वल हैं, दोनों ही निस्बतें हमारे पास क्या है, सेम है। 3 कट होगा, ये भी 1 कट है, बचा के इक्वल टू में 1 आपका बच जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरे भी निस्बतें tan 30 जगह 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, या फिर निस्बतें भी चेंज हो जाती है। बहरहाल मैं आपको एक क्वेश्चन बताया हूँ, आपको दूसरे क्वेश्चन भी यहाँ पर हल करने आनी चाहिए। जैसा कि जदोल के अंदर मैं यहाँ पर डिवाइड में किस तरह रखकर यहाँ पर कट किया जाता है वो भी आपको वहां पर दिखाया हूं, जैसा कि जिसका सही जवाब ऑप्शन सी 1 होगा। आइए सवाल नंबर 8 को यहाँ पर हम देखते हैं। सवाल नंबर 8 को हम यहाँ पर देखते हैं, sin a डिवाइडेड बाय cos a इज इक्वल टू डैश डैश। बिल्कुल आसान सा सवाल है। फार्मूले के अंदर मखलूब निस्बतें किस तरह होती है यहाँ पर मैं एक हेक्सागोनल बनाकर आपको दिखाया हूं, वहां पर आपको बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए sin a, ऑप्शन बी cot a, ऑप्शन सी cos a, ऑप्शन डी tan a। इसका सही जवाब ऑप्शन डी tan a होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं तस्दीक करके, यहाँ पर इस तरह का एक हेक्सागोनल आपका यहाँ पर बनता है, जैसा कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पर अब देखिए sin डिवाइड बाय cos दिया गया है, अगर tan होगा तो यहाँ पर sin डिवाइड बाय cos होगा, अगर उसी तरह cot होगा तो cos डिवाइड बाय sin होगा। यहाँ पर एक सवाल बता रहा हूं, आप मुकम्मल तौर पर यहाँ पर 2 सवाल को अच्छी तरह समझ लीजिए। sin डिवाइड बाय cos इज इक्वल टू tan थीटा, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। देखिए यहाँ पर sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपका आंसर होगा। अगर फर्ज कीजिए sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा नहीं दिया गया, आपका आंसर यहाँ पर cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू दिया गया है, तो यहाँ पर cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। यहाँ पर tan दिया गया, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अगर cot थीटा को है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू
कॉट थीटा। उसी तरह यहाँ पर दूसरी निस्बतें भी हमको किस तरह बनते हैं यहाँ पर देखें। जैसा कि सवाल के अंदर साइन थीटा डिवाइड साइन, यहाँ पर एंगल ए रखा गया है, यहाँ पर हम थीटा लिए थे, एंगल ए भी रखा जा सकता है, यहाँ पर थीटा भी दिया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट कीजिए थीटा घटा पर यहाँ पर ए भी आप रखकर यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, आपका आंसर टैन थीटा होगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी टैन ए। सवाल नंबर 9 को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 9 को यहाँ पर देखते हैं। कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस साइन ए ब्रैकेट कंप्लीट की कीमत। देखिए बिल्कुल उसी तरह सवाल है जैसा कि पिछला क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए होगा तो क्या होगा, टैन ए होगा। कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कॉट होगा। अगर कॉस ए डिवाइड बाय कॉट होगा तो क्या होगा, हमारे पास साइन होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मखलूब निस्बत के अंदर आपको अच्छी तरह देखना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप असबाब की शुरुआत के अंदर वहां पर आपको जाकर देखिए, जो तुलबा नहीं देखे हैं वहां पर अगर जाकर मेरे जो ट्रिग्नोमेट्री असबाब वहां पर मैं शुरू किया हूं वहां पर जाकर अगर देखेंगे तो आपको मुकम्मल आसान होगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हेक्सागोनल बना गया है। जैसा कि टैन क्या होगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होगा। अगर कॉट है तो कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा। उसी तरह यहाँ पर कॉस, यहाँ पर क्या दिया है, कॉस डिवाइड बाय कॉट थीटा होगा तो हमारे पास साइन होगा। उसी तरह कॉस रखेंगे तो यहाँ पर इसी तरह डिवाइड बाय बन जाएंगे, जैसा कि मुकम्मल वीडियो के अंदर मैं बताया हूँ। जैसा कि यहाँ पर कॉस डिवाइड बाय कॉट थीटा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, साइन यहाँ पर होगा। कॉस डिवाइड बाय कॉट थीटा यहाँ पर इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास साइन थीटा यहाँ पर होगा। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा। यहाँ पर क्या हमारे पास है, साइन थीटा। जैसे कि सवाल को यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर सवाल के अंदर देखेंगे, ऑप्शन के अंदर देखेंगे, ऑप्शन ए कॉट ए, ऑप्शन बी 2 साइन ए, ऑप्शन सी 2 कॉस ए, ऑप्शन डी सेक ए। तो अजीज तुलबा इसका सही जवाब ऑप्शन बी 2 साइन ए होगा। आइए यहाँ पर हम देखते हैं इसका 2 साइन ए किस तरह यहाँ पर आता है। जैसा कि यहाँ पर कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस साइन ए यहाँ पर आपको दिया गया है। अब कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, साइन ए, साइन ए होगा, प्लस यहाँ पर भी साइन ए होगा। अब साइन ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन ए होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन ए होगा। ठीक है, यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फर्स्ट कीजिए, यहाँ पर कॉट भी नहीं दिया गया, 2 साइन ए भी नहीं दिया गया, 2 कॉस ए भी नहीं दिया गया, सेक ए भी नहीं दिया गया। फर्स्ट कीजिए, अगर ऑप्शन कुछ इस तरह दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट कीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पर 1 दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर -1 दिया गया है, ऑप्शन सी 0 दिया गया है, ऑप्शन डी 2 दिया गया है, तो तब भी वहां पर आपका सही जवाब यहाँ पर किस तरह करेंगे, ऑप्शन ए 1 होगा। साइन ए प्लस साइन ए यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी आपसे आंसर 1 निकाल सकते हैं। अगर माइनस होगा तो वहां पर आंसर आपका 0 होगा। जबकि यहाँ पर आपको जवाब भी देखना है, यहाँ पर दो तरह के सवाल भी निकाले जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर सवाल के अंदर क्या दिया गया था, कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस साइन ए की कीमत, जैसा कि ऑप्शन के अंदर आपको 2 साइन ए मिल रहा है, यहाँ पर 2 साइन ए मिल रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि cos a डिवाइडेड बाय cot a इज इक्वल टू sin a प्लस sin a, sin a प्लस sin a इज इक्वल टू sin a। जैसे कि फर्स्ट कीजिए, यहाँ पर हमारे पास 2b है प्लस b है, 2b प्लस b इज इक्वल टू 3b होगा। अगर फर्स्ट कीजिए c प्लस c इज इक्वल टू 2c, तो उसी तरह यहाँ पर sin a प्लस sin a इज इक्वल टू 2 sin a। आपका सही जवाब ऑप्शन बी 2 sin a होगा। सवाल नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पर भी एक एंगल देखिए, यहाँ पर भी एक एंगल यहाँ पर किस तरह दिया गया है, जबकि यहाँ पर तीनों एंगल का यहाँ पर फासला रखा गया है दी गई शक्ल में साइन सी। देखिए यहाँ पर फिर साइन सी रखा गया है, यहाँ पर जाविया सी आपको लेना हो सकता है, यहाँ पर जाविया ए रखकर भी आपको दिया जा सकता है कंफ्यूजन करने के लिए। अब यहाँ पर शक्ल के अंदर आपको तो कंफ्यूजन करने के नहीं दिया गया, यहाँ पर आप शक्ल के अंदर मुकम्मल तौर पर जाविया सी ही रखा गया है, यहाँ पर आपको कोई तब्दील करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए 4 डिवाइडेड बाय 5, ऑप्शन बी 5 डिवाइडेड बाय 3, ऑप्शन सी 3 डिवाइडेड बाय 5, ऑप्शन डी 5 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर आपको जवाब दिया गया। जैसा कि यहाँ पर शक्ल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक शक्ल आपको यहाँ पर दी गई ए बी सी, यहाँ पर कुछ इस तरह यहाँ पर दिया गया हो सकता है। निस्बत आपको कोई और भी दी जा सकती है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, कोई भी निस्बत आपको यहाँ पर दी जाती है। जैसा कि बीसी का फासला देखेंगे तो बीसी का फासला यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। बीसी का फासला कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर एसी का फासला देखेंगे तो एसी का फासला कितना दिया गया है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। एसी का फासला कितना है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। जबकि ए बी कितना है आपके पास, 3 यहाँ पर दिया गया है। ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर साइन सी यानी कि
जाविया सी आपको यहाँ पर मालूम करेंगे, यहाँ पर आपको तब्दील करने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज यहाँ पर जाविया सी यहीं पर रखना है। अब साइन क्या होगा आपके पास, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा। अपोजिट क्या आपके पास ए बी है, और हाइपोटेनस क्या आपके पास ए सी है। और यहाँ पर ए बी की कीमत देखिए, ए बी यहाँ पर 3 है, ए बी कितना है आपके पास, यहाँ पर ए बी आपका 3 दिया गया है। ए सी कितना है आपके पास, ए सी 5 है, यानी कि साइन सी कितना आ रहा है आपके पास, 3 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है, जिसका सही जवाब ऑप्शन सी 3 डिवाइडेड बाय 5 होगा। हम सवाल नंबर 11 को यहाँ पर देखते हैं। साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए ब्रैकेट कंप्लीट और कॉस होते हैं, यहाँ पर कॉस ए डैश डैश होते हैं। देखिए ऑप्शन ए मसावी, ऑप्शन बी गैर मसावी, ऑप्शन सी गैर मुतलक और ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह समझना है, अगर यहाँ पर फर्ज कीजिए साइन साइन ए है हमारे पास, तो यहाँ पर यहाँ पर साइन होगा तो किस, यहाँ पर देखिए हेक्सागोनल से समझिए, यहाँ पर हम यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेग, यहाँ पर कॉसेक्स। अगर यहाँ मसावी दिया जा रहा है तो साइन 90 होगा, तो साइन 90 होगा तो इजिकल टू क्या होगा हमारे पास, कॉस होगा। अगर हमारे पास कॉस 90 होता तो इजिकल टू साइन होगा। अगर टाइन 90 होगा तो हमारे पास क्या होगा, कॉट होगा। कॉट 90 होगा तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, टैन होगा। इसे क्या कहेंगे हम, मसावी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, मसावी कहेंगे। अगर फर्ज कीजिए मखलूब निस्बत होगी, मखलूब निस्बत क्या होगी, इसे इस तरह टच होगी, यहाँ पर इस तरह जाएगी। अगर साइन ए मखलूब में है, साइन ए अगर मखलूब निस्बत क्या होगी इसकी, 1 डिवाइड बाय cos x, 1 डिवाइड बाय cos x होगी। अगर यहाँ पर मसावी गैर मसावी इस तरह पूछा जाए, अगर मखलूब निस्बत रखा जाएगा तो यहाँ पर हमारी मसावी होगी, अगर यहाँ पर मखलूब रखा जाएगा तो गैर मसावी यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको साइन 90 माइनस कॉस ए यहाँ पर पर्टिकुलर आपको रखा गया है, तो यहाँ पर दो तरह के सवाल भी बन सकते हैं। अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए, कॉस हटाकर वहां पर टैन कॉट कॉस एक्स सेक्स अगर कोई वहां पर दिया जाएगा तो वहां पर गैर मुतलक या फिर यहाँ पर गैर मुतलक बन जाएगी हमारी निस्बत। जैसा कि यहाँ पर साइन के अपोजिशन में यहाँ पर कॉस रखा गया है, तो यहाँ पर हमारी निस्बत क्या बन जाएगी, मसावी बन जाएगी, जिसका सही जवाब ऑप्शन ए मसावी होगा। हम सवाल नंबर 12 को यहाँ पर हम देखते हैं। जैसा कि सवाल नंबर 11 को हम यहाँ पर देख रहे थे, सवाल नंबर 12 को देखिए। अगर कॉट ब्रैकेट ए माइनस 18 डिग्री ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू tan 2a हो तो ए की कदर क्या होगी। जैसा कि tan 2a इज इक्वल टू कॉट ब्रैकेट ए माइनस 18 है, तो वहां पर ए की कदर आपको मालूम करना है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 18, जिसका सही जवाब ऑप्शन बी 36 डिग्री होगा। आइए यहाँ पर निस्बत कुछ इस तरह यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर हम तस्दीक करके देखते हैं इसका आंसर 36 किस तरह यहाँ पर पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर टैन कॉट हटाकर कोई और भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इसकी सवाल की कंडीशंस क्या होगी। अगर टैन की जगह साइन पूछा होगा तो दूसरी निस्बत में वहां पर कॉस ही पूछाएगा। अगर वहां पर अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अगर सेग पूछा गया टैन की जगह, वहां पर दूसरी निस्बत में वहां पर कॉसेक ही पूछा जाएगा। इस तरह के यहाँ पर जैसे कि 90 डिग्री यहाँ की निस्बत यहाँ पर यूज होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए tan 2a, यहाँ पर क्या गया है, tan 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर tan 2a इज इक्वल टू क्या दिया गया हमारे पास, cot a माइनस 18 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर इसका आंसर 36 यहाँ पर लाना है। tan को अगर हम 90 डिग्री से अगर चेंज करेंगे तो वहां पर हमारा क्या होगा, cot बन जाएगा। तो tan को अगर 90 डिग्री से यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर cot, यहाँ पर क्या बन जाएगा, cot आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आपको 90 डिग्री यहाँ पर लगाना है, 90 माइनस 2a का 2a आपके पास हो गया। अब यहाँ पर cot a, यहाँ पर क्या होगा, cot a माइनस 18, a माइनस 18। अब cot को यहाँ पर आपको कैंसिल करना है, यहाँ पर आपको लाजमी दोनों निस्बत को एज इट इज 90 रखते हुए यहाँ पर कट करना है। यहाँ पर आप चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको चेंज करके अगर अपोजिशन में कॉट है तो यहाँ पर आप tan की जगह कॉट लाकर यहाँ पर कट करेंगे। अब यहाँ पर भी कट, यहाँ पर भी tan लाकर दोनों tan को यहाँ पर आप कट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अब 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब यहाँ पर डिग्री को एक तरफ आप रखेंगे और एंगल वाले यहाँ पर अलग रख लेंगे।
अब 90 और एक एंगल आपके पास कौन सा है, 18 है। 18 है, अगर इसे इधर लाएंगे तो इसकी साइन है चेंज हो जाएगी, माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ए का ए होगा आपके पास, यहाँ पर ए को हम यहाँ पर लाएंगे और इसे हम इधर ले लेंगे, ये माइनस है तो इसकी निस्बत चेंज होकर क्या होगी, प्लस 2a हो जाएगा। अब 90 प्लस 18 इजिकल टू क्या होगा, 108 डिग्री होगा। a प्लस 2 इजिकल टू 3a, आपको a की कदर मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर a की कदर आपको मालूम करना है, a इजिकल टू 108 डिवाइडेड बाय 3, 108 डिवाइड बाय 3। अगर 3 के टेबल को हम 108 से कट करेंगे तो कितने से कट होगा, 36 से कट होगा, यानी कि a इजिकल टू कितना होगा, 36 आपका आंसर आएगा। चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर सवाल नंबर 12 को हम देख रहे थे, जिसका सही जवाब ऑप्शन बी 36 आपका सही जवाब होगा। ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमालात के अंदर हम यहाँ पर एक आखिरी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखें। चूंकि मैं इस अदबाब के अंदर आपको 13 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताया हूँ, चूंकि आपके एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के लिए। अगर आप इस 13 क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप 3 क्वेश्चंस बड़े आसानी के साथ आप लिख पाएंगे। आइए यहाँ पर सवाल नंबर 13 को देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दिन के किसी वक्त इमारत का साया इसकी बुलंदी बराबर हो तो इसके जाविया का इर्तिफा क्या होगा, इसके जाविया का इर्तिफा क्या होगा। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 15। चूंकि आप ऑप्शन को देखते ही आपको यहाँ पर मालूम होगा इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर देखिए, दिन के किसी वक्त एक इमारत है, इमारत जबकि क्या है, इमारत आपकी हमेशा 90 डिग्री पर ही रहेगी, इमारत स्ट्रेट ही रहेगी, ना कि इमारत ना कुछ इस तरह होगी ना कुछ इस तरह होगी, इमारत आपकी स्ट्रेट ही होगी, चूंकि एक बी पर कायम है। ये क्या है, आपकी बी डिग्री पर कायम है। अब यहाँ पर सवाल में आगे क्या कहा गया है, इस इमारत का साया इसकी बुलंदी से बराबर होता है, यानी कि जितना इसकी इमारत है इसका साया इसकी बुलंदी के बराबर इसका साया गिरा है। जबकि फर्ज कीजिए ये 90 डिग्री है, इसका बराबर है तो वो कितना होगा, 45 होगा, जिसका सही जवाब ऑप्शन सी 45 होगा। आई होप आप तमाम तलबा को मैं मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आपको 13 क्वेश्चंस आपको बताया हूँ, आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर समझ में आया होगा यहाँ पर किस तरह यहाँ पर हल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एंगल के क्वेश्चंस को यहाँ पर बताया, आपको एंगल के क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर जैसा कि मैं 6 क्वेश्चंस बताया हूँ, आप एंगल के अच्छी तरह क्वेश्चन को वहाँ पर प्रिपरेशन कर लेना है। उसी तरह वहाँ पर हम डिग्री के क्वेश्चन को वहाँ पर जाविया को किस तरह यहाँ पर लाया जाता है, जैसा कि जदवल में आपको वहाँ पर देखकर हल करना है। उसी तरह यहाँ पर हम 3 अलग तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख रहे थे। आई होप आप तमाम तलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। अगर जो भी तलबा को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के जरिए जल्द से जल्द पूछ सकते हैं, उन तमाम तलबा को मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। तो जज़ाकल्लाह खैर।